जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक ऐसी दुनिया में। कभी कभी सोचती हूँ मैं, दुनिया में कोई अपना है? कोई नहीं, एक ईश्वर के सिवा। जब तकलीफ होता है हम रो लेते हैं, आंसू बहाते हैं, ईश्वर को कोसते रहते हैं। पर जब दिल का तकलीफ हल्का हो जाता है, जाकर उन्हीं ईश्वर से क्षमा मांगते हैं और कहते हैं, हे ईश्वर, आपने हमें जन्म दिया, आपके ही गोद में हम समाये हुए हैं। आपके सिवा कौन है हमारा? हम जब भी राह चलते हैं, कुछ कदमों की आहट होती है, आप हमारे आगे चलते हो और कहते हो, तुम कदम बढ़ाओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। फल की इच्छा मत रखो, तुम अपना कर्म करते जाओ। कर्म करते करते जब हार मान जाते हैं हम, तब रोने लगते हैं। तब ईश्वर हमें कुछ याद दिलाने के लिए ही इन पेड़ को दिखाते हैं, जो एक ही जगह खड़ी रहकर वह कितनी यातनाएं झेलती है, फिर भी वह मौन रहकर सबको छांव, फल, आश्रय देती है। क्यों दोस्तों, है ना? हम अपना दर्द लेकर रोते हैं। हम इंसान हैं, हमारी पूर्ति कभी नहीं होगी, क्योंकि जितना है उसमें हम संतुष्ट नहीं रह सकते। हमें और चाहिए, और चाहने की आस में हम पतन की ओर बढ़ जाते हैं। बढ़ते बढ़ते हम जब खाई में गिरने लगते हैं, ईश्वर आकर हमें थाम लेते हैं और कहते हैं, मूर्ख, क्या कर रहे हो? मैंने जितना दिया उसी में खुश रहते तो आज तुम्हारी ये हालत कभी ना होती। चल, अब वापस चल, फिर से मेहनत कर। तकलीफ तो होगी, बिना तकलीफ के ये पेड़ पौधे भी फल नहीं देते, यह नदियाँ भी जल नहीं देती। कितनी यातनाएं इन्हें झेलनी पड़ती है, तभी जाकर सागर में मोती बनती है, पेड़ पर फल बनते हैं, खेतों पर अनाज उगते हैं। बिना मेहनत अगर कोई चाह कर भी पाना चाहे तो वह तकलीफ में खुद गिर जाएगा। तभी तो कहते हैं ना, मेहनत करने वालों को सुकून की एक रोटी भी मिल जाए, खाकर वह रात की नींद आराम से ले लेते हैं। उन्हें ना महल की ज़रूरत होती है, न गद्दे रजाई की ज़रूरत होती है। जहाँ उन्हें जगह मिला वहीं सो लिए। मेहनत करने वाले जो किसान हैं, उनके सपने खेतों में ही होते हैं। जो दफ्तर वाले हैं, उनके सपने दफ्तर में ही होते हैं। घर आते हैं तो ईश्वर को धन्यवाद देकर वह कहते हैं, हे ईश्वर, आपकी कृपा से आज मेरा काम बन गया, जरा सा बाकी है, उसमें भी आप कृपा करोगे ना, कहकर वह खा पीकर सो जाते हैं। तो दोस्तों, आप सभी को मेरी आज की वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और जो सच है वही बोली हूँ मैं। अगर मुझसे कोई गलती हुई तो इसके लिए मैं आप सभी से माफ़ी चाहती हूँ। अब ज़रा चले आसमान पर, आसमान को देखिए,
बादल से घिरे हुए थे, चांद भी निकल आए थे, पर बादल के अंदर छुप ही गए। तारों को अभी कोई अता पता नहीं, ढूंढूं तो मैं कहाँ ढूंढूं। इस गांव से उस गांव तक की लाइटें तो जल रही है, उन लाइटों को देखकर मानो आसमान से तारे ही उतर आए हैं। पर चांद का भी आजकल थोड़ा नखरा होने लगा। नखरे दिखाते हुए वह छुपते हैं बादलों पर, फिर भी उनकी नखरे बड़ा ही आनंददायक होती है। उस नखरे में कोई दिखावा नहीं, कोई छल नहीं, कपट नहीं। चांद के जैसा प्यार करने वाला शायद इस दुनिया में कोई होगा। यही कहते हुए दोस्तों आप सभी से विदा लेती हूँ। आप सभी को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट में। मिलते हैं फिर, बाय बाय।